अनअकैडमी। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्यों ये केवल समुद्र पे होता है, जमीन के ऊपर नहीं आ पाता है। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले समझना ये जरूरी है कि यार साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात क्या होता है। तो जो बेसिक कंडीशन है चक्रवात के बनने की वो क्या है कि यार आपको ऐसा बीच में कुछ दिख रहा है। तो चक्रवात क्या होता है, ये बस इसे गोल गोल बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, इन्हीं को हम कहते हैं भाई चक्रवात आ गया। पर ऐसी तो क्या चीज है जिसके कारण से ये हवाएं गोल गोल घूम रही हैं। तो दो मेन कंडीशन होती है। पहली होती है कॉन्सेंट्रिक हाई प्रेशर अराउंड लो प्रेशर, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हवाएं जो है वो किसी एक सेंटर की तरफ आ रही हैं और फिर गोल घूम रही हैं। ये कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है कि सेंटर पे लो प्रेशर होगा, आसपास हाई प्रेशर होगा, तभी तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। बोलो, तो क्या है, बीच में लो प्रेशर और आसपास हाई प्रेशर होना चाहिए। दूसरा कि इन हवाओं को अब घुमाना है, तो हवा कब घूमेगी? जब कोरियोलिस फोर्स होगा। इस कारण से ये दो कंडीशन होती है, टेम्परेट साइक्लोन हो या ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है कि एक तो कॉन्सेंट्रिक हाई प्रेशर होना चाहिए लो प्रेशर के आसपास, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, आज के सेशन में हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से बनता है। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर आप जा सकते हो बिल्कुल से। अनअकैडमी पे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे, जहां पर आप लोगों को कई सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सब चीज की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। अगर आप 2024 के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है और साथ में सीसेट का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 2025 के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है और ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों आप लोग खुद को एनरोल करा सकते हो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जाके, दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आपको चाहिए कि इन सेंटर के अंदर आपको विजिट करना है और वहीं पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाए, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्काउंट मिल जाए, तो नीचे एक काउंसलिंग फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। उसके बाद में आप लोगों को 1-on-1 गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में कैसे आप लोगों को तैयारी करना है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, साथ में आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेंगे और आप लोगों को डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। पर उसके लिए नीचे कमेंट में सबसे ऊपर पाथ फाइंडर से कमेंट आया होगा, उस कमेंट के अंदर ना काउंसलिंग फॉर्म होगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आता कैसे। तो पहले समझो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। देखो, ट्रॉपिकल रीजन ये देख पा रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यहां पर हम क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ऊपर क्या आएगा? टेम्परेट साइक्लोन, यहां आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है वो इक्वेटर पे नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। दो बेसिक कंडीशन किसी भी साइक्लोन के बनने की क्या है? कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है। पर यहां पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं है इक्वेटर पे, इस कारण से यहां पर कोई साइक्लोन नहीं आएगा। इक्वेटर के अलावा आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में, तो आपको मिलेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर है। अब जो बेसिक कंडीशन है कि यार ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं, मतलब आपने कई बार देखा होगा ना कि यार ये इस तरीके के चक्रवात जो है वो आपको कई बार देखने को मिलते होंगे। आए दिन टीवी के अंदर वो एक न्यूज वाला आता है कि एक राज्य हमारे यहाँ उड़ीसा, साल भर बहुत शांत राज्य, साल भर कोई न्यूज में नहीं रहेगा, अचानक से किसी दिन आएगा कि एक साइक्लोन आने वाला है, फिर उड़ीसा न्यूज में आ जाएगा। हवाएं 200 की रफ्तार से चल रही हैं, तेज बारिश की भी आशंकाएं हैं। इस तरीके से एक पुराने समय का जो न्यूज रिपोर्टर होता था वो आज के समय का न्यूज रिपोर्टर। ध्यान से देखिए, इसे 200 की स्पीड से चल रही है हवाएं, उड़ रहे हैं लोग, पेड़ भी जा रहे हैं हवा में, और हमारे जो न्यूज रिपोर्टर संवाददाता के साथ यहां पर उड़ रहे हैं। देखा होगा आपने। तो वो ये साइक्लोन होता है, ये चक्रवात होता है। अब बात करते हैं चक्रवात आता कैसे। तो देखो, चक्रवात के आने के लिए एक बेसिक सी कंडीशन है। सबसे पहला
कि समुद्र का तापमान जिस रीजन में लो प्रेशर, जिस रीजन में साइक्लोन आना है वहां पर तापमान 27 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र का तापमान जनरली कम होता है, पानी है वो जल्दी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता जैसे जमीन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में समुद्र के ऊपर अगर कहीं पे 27 डिग्री का तापमान होगा तो वो काफी लो प्रेशर वाला इलाका होगा। ठीक है। दूसरा कि ओशन होना चाहिए, ओशन के ऊपर ही ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, लैंड पे नहीं बन पाएगा। तीसरा कि कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। चौथा कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। पांचवा वर्टिकल विंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, विंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सब का मतलब क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो लेट अस इमेजिन कि ये हमारा समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक जगह है जहां पर बहुत कम तापमान, बहुत ज्यादा तापमान है, मतलब बहुत लो प्रेशर हो जाएगा, 27 डिग्री से ऊपर का तापमान वहां पर होना चाहिए। अपने आप ये लो प्रेशर हो गया, इसके कंपैरिजन में आसपास वाले रीजन क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल है। ये वही कंडीशन है जो किसी भी साइक्लोन के बनने के लिए चाहिए। अब एक्स्ट्रा जो कंडीशन है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वो ये है कि ओशन होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए और वर्टिकल विंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये कैसे होगा समझना, इसकी क्या आवश्यकता है। देखो यहां पर अब हाई प्रेशर हो गया है, यहां पर हाई प्रेशर हो गया है और यहां पर बहुत इंटेंस लो प्रेशर हो गया है। क्योंकि यहां पर इंटेंस लो प्रेशर है, ऐसी कंडीशन में हवाएं जो है वो लो प्रेशर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, हाई प्रेशर से आएगी लो प्रेशर के पहले ऊपर उड़ जाएगी, हाई प्रेशर से आएगी लो प्रेशर के पहले ऊपर उड़ जाएगी। पर क्योंकि ये हवाएं समुद्र पे चल रही हैं, ऐसी कंडीशन में जब ये हवाएं चलेंगी तो इन हवाओं के अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, है ना, वाटर वेपर इसके अंदर आ जाएगी। अब यही जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाते जाते सेचुरेट होगी। यहां क्या हो रहा है इस जगह पहले समझना कि वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हवा उसके लेके चल रही है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि ऊपर सूरज जो है वो हीट दे रहा है, ऊपर का सूरज गर्मी दे रहा है। ऐसी कंडीशन में वाटर गैस में आ रहा है और उसी गैस को हवा लेके ऊपर चल जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन, वेपराइजेशन। यहां क्या हो रहा है कि जो गैस में वाटर था, मतलब जो वाटर वेपर थी, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जब वाटर को गैस बनाते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो वैसे ही अगर गैस वापस वाटर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उल्टी प्रोसेस है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि ये हवाएं जो है वो ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। और क्योंकि सेचुरेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर गैस में, गैस वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ऐसी कंडीशन में हीट रिलीज होगी। और जब यहां पर हीट रिलीज होगी तो इसकी वजह से ये जो क्लाउड है इनको और एनर्जी मिल जाएगी, ये ऊपर उड़ जाएंगे। ये जो बीच वाला रीजन है वो एक तरीके से वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, बीच में क्या होगा, वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा कि ऊपर वाले क्लाउड थोड़े से ऊपर चले गए हैं, नीचे वाले नीचे आ गए हैं। क्योंकि यहां पर हीट रिलीज हुई है। कहां से हुई है? क्योंकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। तो ये नहीं लग रहा आपको वैक्यूम हो गया? अब इस वैक्यूम को भरने के लिए वापस से हवाएं आएंगी, वापस से हवाएं आएंगी, हवा अट्रैक्ट करेगा ना, लो प्रेशर से यहां पे क्रिएट हो गया, बहुत तेजी से हवाएं वापस आने लगेंगी। पर ये जो हवा आएगी ये फिर समुद्र से आ रही है, जब ये फिर समुद्र से आ रही है तो ये और मॉइस्चर लेके आ रही है, ये फिर ऊपर जाएगी, वहां पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फिर रिलीज होगी। क्योंकि जो वाटर वेपर थी वो वापस से वाटर में कन्वर्ट होगी, क्लाउड बनेंगे तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट होगी। क्योंकि क्लाउड क्या है, क्लाउड वाटर वेपर्स नहीं है, क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई ऊपर जाके, तो वापस से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी, फिर लो प्रेशर क्रिएट होगा और हवाएं आएंगी। इस तरीके से यहां पर ऐसे ढेर सारे क्लाउड जो है बनते जाएंगे। बोलो, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो होती जाएगी। ठीक है,
अब ये जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं के ऊपर कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा, जिसके कारण से ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऊपर से ये हवाएं निकलेंगी तो बाहर की तरफ जाएंगी। ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ये पूरा साइक्लोन जो है वो चलने लगेगा। आसपास वाले रीजन के अंदर क्लाउडी क्लाउड होंगे, तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि हवाएं क्या कर रही है, यहाँ के लो प्रेशर को फिल आउट कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये हवाएं जो आ रही हैं ये समुद्र के ऊपर से आए, जब तक इन हवाओं के अंदर मॉइस्चर होगा, जब तक ये ऐसा चलता रहेगा। ये कब रुकेगा, जैसे ही साइक्लोन जमीन से टकराएगा तो फिर जमीन की हवा आएगी जिसके अंदर मॉइस्चर कम होगा, और वो क्या करेगा, यहां पर ये जो लो प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है, यहां पर जो वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से, उसे फिल आउट कर देगा। इसी कंडीशन में साइक्लोन धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इसी कारण से आप क्या सुनते हो कि जो साइक्लोन आया है वो इंडिया के ओडिशा के कोस्ट पे टकरा है, ओडिशा के बाद ऐसे अंदर होते हुए मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ जाता, ऊपर दिल्ली क्यों नहीं पहुंच जाता, क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि जमीन से जैसे ही टकराया तो फिर मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर वाली हवाएं जो है वो आना बंद हो जाएगी। अब नॉर्मल हवाएं आएंगी जो उसके लो प्रेशर को ठंडा कर देंगी। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से ये चलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स वगैरह होती हैं वो इस साइक्लोन को मूव कराती हैं। जो भी ट्रेड विंड्स होंगी उसके आधार पे साइक्लोन मूव करेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर। इस कारण से जो साइक्लोन होगा ये ईस्ट से वेस्ट की दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा। इसी साइक्लोन को हुरिकेन कहा जाता है, इसी को विली विली कहा जाता है, इसी को टाइफून कहा जाता है, सब इसी के नाम है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन में इंपैक्ट करता है। अब ये साउथ चाइना सी के अंदर काफी ज्यादा है, बे ऑफ बंगाल में काफी ज्यादा होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफी ज्यादा ऐसे साइक्लोन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजन ना आसपास से जमीन से घिरे हुए हैं, इनक्लोज्ड है। ऐसी कंडीशन में ये समुद्र गर्म है, क्योंकि ये समुद्र गर्म है इस कारण से यहां पर आपको साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलेंगे। समझे? अरेबियन सी के मुकाबले बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा आते हैं, पर अब क्या थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिखा दे रहा है। अब क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र का तापमान नॉर्मल रूप से ही बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का तापमान नॉर्मल रूप से बढ़ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है कि हर रीजन के अंदर साइक्लोन का इंटेंसिटी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मतलब बड़े साइक्लोन आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। जैसे अरेबियन सी के अंदर पहले इतने साइक्लोन नहीं आते थे, अब ज्यादा आने लगे हैं। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि समुद्र का तापमान जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो आता है। अब कुछ बातें लिख लो इस साइक्लोन को लेके, कि साइक्लोन की जो रेडियस होती है वो टेम्परेट साइक्लोन से कम होती है, मतलब छोटा होता है थोड़ा सा टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले। पर टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले बहुत ही इंटेंस विंड इसकी चलती हुई दिखाई देती है, बहुत बारिश होगी, इस तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि जमीन से टकराएगा और बिल्कुल बारिश खत्म हो जाएगी, अभी भी जो बने हुए क्लाउड है वो तो है ही सही, तो इनकी वजह से बारिश होगी। मतलब जब साइक्लोन टकराता है उसके 2-3 दिन बाद तक बारिश होती है, जब तक कि क्लाउड का पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। इसके अलावा फिर आता है ये बीच में जो रीजन है, इसे हम लोग कहते हैं आई, क्योंकि हवा यहाँ तक आई नहीं पाई तो ये आई हो गई। ये क्या है, यहाँ पर ना आपको बिल्कुल काम वाला रीजन मिलेगा। मतलब अगर आप साइक्लोन में फंस गए और अगर आप कैसे तैसे करके अगर आई में पहुंच जाओ तो यहाँ पे आपको कोई बारिश नहीं मिलेगी, आपको ऊपर सूरज दिखेगा, कोई हवा चलती हुई नहीं मिलेगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। पर जैसे ही आप इस आई से बाहर निकले, सबसे ज्यादा बारिश वहां मिलेगी, उसे क्या कहा जाता है, आई वॉल। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है साइक्लोन के अंदर। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो बहुत अच्छा मौका है, ये हमारा सेंटर है, इसे आप विजिट कर सकते हैं।